नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा इस्तीफे की मांग। उत्तर भारतीय बिहारी फ्रंट नेट पेपर संगठन ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि पेपर लीक के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है तथा सरकार इस समस्या को रोकने में विफल रही है। संगठन ने दावा किया कि 3 मई 2026 को परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद देश के विभिन्न राज्यों में कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए जो बेहद चिंताजनक हैं। संगठन का कहना है कि यह घटनाक्रम सरकार की बड़ी विफलता को उजागर करता है। प्रेस नोट में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच अनेक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं जिससे युवाओं में निराशा बढ़ी है। संगठन ने कहा कि पेपर लीक के विरोध में विभिन्न विपक्षी दल और छात्र संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। प्रेस नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आर्थिक और रोजगार संबंधी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते कर्ज और रुपए की गिरती कीमतों जैसे मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। संगठन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होगी। यह समाचार संगठन द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर तैयार किया गया है। प्रेस नोट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। बच्चों की जो नीट की एग्जाम है, आज देखिए एक गरीब, एक मिनिमम परिवार, फैमिली किस तरह अपने बच्चे को पढ़ाई, एग्जाम, कोटा, कहाँ बहुत जगह आगे करवाते हैं। उनकी कितना एक बहुत बड़ी एक आशाएं रहती है कि हमारे बच्चे ये पास करेंगे, वो पास करेंगे एग्जाम का। अभी सबसे तो महत्वाकांक्षी की बात है कि अभी 16 बच्चे अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब बताइए उस परिवार घर के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जो ये मतलब देश में ऐसी अराजकता फैल गई है, कि मतलब कि इसके कितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। साथियों, हम लोग आज यहाँ जो कोई भी जो एक प्रेस वार्ता रख रहे हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ जो देश में एक अराजकता का माहौल है, जो देश में एक हमारे जैसे, आपके जैसे एक मिनिमम गरीब फैमिली के साथ जो नाइंसाफी हो रही है बहुत सारे मुद्दों पे, एग्जाम में, पढ़ाई में, मतलब हम लोग उस मुद्दे पे आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखे हुए हैं। बाकी सभी साथियों का पुनः मैं इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम लोग के बीच में विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र बार काउंसिल के एक बड़े फेस चेहरा एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य साहब का यहाँ आगमन हुआ है। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा और जोरदार ताली बजाएंगे। आया वकील साहब। बहुत कुछ ही समय के बाद हम लोग पत्रकारों से रूबरू होंगे। मीडिया का महत्व और मीडिया का आक्रमण, हम उस हालात में तो नहीं हैं। हमेशा सत्ता से मीडिया का आक्रमण होता है और युद्ध भी होता है, पर वो कलम का युद्ध है। अहिंसा के साथ कोई हिंसक युद्ध नहीं होता है। उस समय भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। जो पत्रकार लोग हमारे विषय, कोई किसी को रहने के लिए फोकट की व्यवस्था नहीं देता। आज जब आदमी जो ये ट्रैवल करेगा, आएगा जाएगा, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, व्यापार होगा, बिजनेस होगा। शिवाजी महाराज का भी इतिहास उसको नहीं मालूम है। आपके चूंकि मुझे मौका मिला है तो मैं बता दूं आपको, शिवाजी महाराज, उनके पिताजी शाहजी राजे, उनके पिताजी बाबाजी भोसले, उनके पिताजी मालोजी भोसले,
उनके फादर के फादर लक्ष्मण राव सुसोदिया वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की। बप्पा रावल राजा मान मौर्य सम्राट चित्रांगद सम्राट चित्तौड़गढ़ अभी भी लिखा है वहां पर सम्राट चित्रांगद सम्राट बिरबल सम्राट बिरबल सम्राट पीछे से रिकॉर्ड ले लेना, मैं पीछे, आप पीछे हो जाना। वो सम्राट अशोक का राज जो इन्होंने खत्म किया।